भी दे देता हूँ। अंकल सुनिए, आपका पैर गिर गया। अरे यार ये तो अंकल ठगवा देंगे। अंकल आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अंकल, अरे अंकल आपको सुनाई देता नहीं है क्या? आपका पैर गिर गया है। अरे अंकल आपका पैर गिर गया है। अंकल। हाँ बेटा। अरे अंकल आपका पर्स गिर गया है। मेरा पर्स? अरे बेटा ये तो मेरा ही पर्स है, ये आपको कहाँ मिला? अंकल जब आप गाड़ी से उतरे थे ना, आपका पर्स गिर गया था नीचे। अरे बेटा तो आप मेरे को वहीं पे बता देते ना। अब आप देखो मेरे पीछे पीछे कितनी दूर आ गए, गाड़ी तो मैंने कहाँ पे पार्क करी थी। अंकल मैं आपको कब से चिल्ला रहा था, आपका पर्स गिर गया, आप सुन ही नहीं रहे थे। बेटा मैं फोन पे था इसलिए शायद आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दी, और एक दो बार आवाज आई भी थी तो मैंने सोचा कि आप किसी और को बुला रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसी सुनसान सड़क पे आप अकेले किसके साथ आए बेटा? हाँ मेरी मम्मा है, मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। मम्मा? बट आपके साथ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा बेटा आसपास। अरे नहीं, मैं घर पहुंचने वाली हूँ, दक्षु के साथ ही थी मैं। दक्षु, अरे मैं तेरे को कॉल करती हूँ, क्यों? दक्षु अभी तो मेरे साथ ही था, कहाँ चला गया? दक्षु, दक्षु कहाँ चला गया? दक्षु, दक्षु वो नहीं मेरी मम्मा। दक्षु तुम कहाँ पे चले गए थे? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था ना, मैं फोन पे बात करी थी, तुमने मेरे से हाथ छुड़वाया और इधर आ गए। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं ना अंकल की मदद करने आया था। एक सेकेंड, आप राहुल की वाइफ हो ना? जी हाँ, राहुल की पत्नी हूँ मैं। क्या हुआ? वो दरअसल राहुल हमारा ही कलीग है। अभी क्या है ना, 3-4 दिन पहले आपकी एनिवर्सरी गई थी, तब आपकी फोटोज ही दिखा रहा था सबकी, तभी मैं आपको पहचान पाया, वरना मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। वैसे एक बात बताऊँ आपको, आपका बच्चा बड़ा ही ईमानदार और होनहार है। क्या है ना, पार्किंग से उतरा था तो मेरा पर्स वहीं पे गिर गया। आप देखो आपका बच्चा मेरे पीछे पीछे आया पर्स लौटाने के लिए। बताओ गाड़ी मैंने कितनी दूर पार्क करी थी। इससे ये पता लगता है कि आपका बच्चा वाकई बहुत ज्यादा ईमानदार है, वरना आजकल के बच्चे तो मन में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं पैसे देखकर। अब ये चाहता तो ये पर्स भी रख सकता था, लेकिन नहीं, इसने मेरा पर्स मुझे लौटा दिया वापस। और ये देख कर ना सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छे संस्कार दिया आपने और राहुल ने मिलकर अपने बच्चे को। वो पता नहीं ये आपके पीछे कब आ गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वो मैं पीछे वाले रोड पे ना फोन पे बात करती करती आ रही थी, और ये मैंने इसका हाथ ही पकड़ा हुआ था। पता नहीं इसने कब आपका पर्स गिरा हुआ देखा और आपको देखना पर्स लौटाने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। पहले तो जब मैंने देखा कि दक्षु मेरे साथ है ही नहीं तो मैं घबरा गई। मुझे लगा पता नहीं अभी तो मेरे साथ था, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कौन आया कौन पकड़ के ले गया मेरे बच्चे को। इधर उधर ढूंढती रही, पागलों की तरह भाग रही थी, और फिर यहाँ पे मिला ये। और देखना पता नहीं कब आकर के आपका पर्स भी आपको लौटा दिया। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये संस्कार ना इसके पापा ने इसको दिए हैं। उसके पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा कभी भी ना गलत काम मत करना, गलत काम करना बहुत बुरी बात है। बस ये अपने पापा के नक्शे कदम में चल रहा है। वैसे एक बात बताऊं आपको, राहुल की परछाई इस बच्चे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। वो भी बहुत ज्यादा ईमानदार है, कभी किसी काम को मना नहीं करता। कहते हैं ना कि बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, माँ बाप उस पर जैसे लिख देते हैं बस वैसे ही बच्चे के संस्कार हो जाते हैं। और इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत अच्छे संस्कार मिले, और आपका बच्चा एक दिन आपका नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगा। बेटा आप हमेशा ऐसे ही रहना, ठीक है, और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे ही चलना। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सोचिए आज तो मैं था जिसका पीछा करते हुए आपका बच्चा मेरे पीछे आया। बाई चांस अगर कोई और आदमी होता जो कि गलत होता, उसका इरादा गलत होता, तो क्या करते आप? और बेटा थैंक यू सो मच, आपने मेरा वॉलेट मेरे को लौटा दिया। पैसों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, उसे बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी आती। इट्स ओके अंकल, आज से अपना पर्स का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान रखूंगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, इसको कुछ खिला देती हूँ, सुबह से चिप्स खा रहा है। चलो दक्षु घर चलते हैं। ठीक है जी, नमस्ते।